बड़ी अपडेट आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने संदेशखाली के मामले को उठाते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि संदेशखाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार कोरे टीएमसी घोर पाप कोरे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जहां संदेशखाली में यह घटना हुई है उससे करीब 80 से 85 किलोमीटर दूर है बारासात, और वहीं पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया तो टीएमसी सरकार को महिला विरोधी बता दी। बहुत बड़ी खबर शाहजहां शेख से जुड़ी है। यह बड़ी खबर, सीबीआई ने ईडी टीम पर हमले के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। शाहजहां शेख पर संदेशखाली में ईडी टीम पर हमले का आरोप है और वो अभी जेल में है। आपको बता दें कि जब ईडी की टीम गई थी तो हमला हुआ था, तोड़फोड़ हुए थे। अब इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहां शेख पर जब संदेशखाली में जब टीम गई थी ईडी की, तो शाहजहां शेख पर हमला कराने का और कई सारी बातें करने का आरोप है। अब अंदर एफआईआर में क्या है, ये मेरे सहयोगी वरुण जैन बताएंगे। खबर को विस्तार देने के लिए वरुण जैन के पास सीधे लिए चलते हैं। वरुण, मुसीबत और ज्यादा बढ़ती हुई आ रही है नजर शाहजहां शेख की। इसके साथ साथ ये बताइए कि एफआईआर में और क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है? वरुण जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये बताइए कि जो 3 एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या लिखा गया है, कौन कौन से और बड़ी बातें लिखी? बिल्कुल कल कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद सीबीआई ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। इस मामले में जानकारी ये मिली है कि सीबीआई ने 3 एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर ईडी की जो डिप्टी डायरेक्टर है उनकी शिकायत पर बंगाल पुलिस ने पहले दर्ज की थी, और तीसरी एफआईआर संदेशखाली के पास पड़ने वाले
जो नजर पुलिस है उन्होंने सुमोटो लेते हुए दर्ज की थी। अब ये जो 3 एफआईआर दर्ज की थी पश्चिम बंगाल पुलिस ने, इन्हीं तीनों एफआईआर को सीबीआई ने री रजिस्टर्ड किया है, जिनमें 2 एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है और जो तीसरी एफआईआर है उसमें शेख शाहजहां का नाम लिखा हुआ है। यानी कि इस पूरे एपिसोड में जो संदेश खाली के अंदर घटनाक्रम हुआ था, ईडी के ऊपर छापेमारी के लिए गए थे, उनके ऊपर हमला हुआ, राइट्स हुआ था, हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, तो इन सभी इस सभी मामले के अंदर 3 टोटल एफआईआर दर्ज हुई थी और अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तीनों पश्चिम बंगाल की एफआईआर को सीबीआई ने री रजिस्टर किया है और 3 एफआईआर दर्ज कर लिया है। जी ठीक है वरुण, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 3 एफआईआर रजिस्टर हो गई है, एक में शेख शाहजहां का भी नाम है। इससे तो ये पता चलता है कि मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। संदेश खाली के पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 5 महिलाओं ने पीएम से मुलाकात की और अपने दर्द भी साझा किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। वहां पर उन्होंने जो पीड़ित महिलाएं हैं उनसे मुलाकात की है। 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपने दर्द को साझा किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था। उसमें टीएमसी पर खूब बरसे थे और आरोप लगाया था कि जो मौजूदा सरकार है वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद का कार्यक्रम ये था कि संदेश खाली में पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है और अपने दर्द को साझा भी किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे थे।